नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। आज का विषय है शील अर्थात नैतिक शिक्षा। जब शील शब्द का जैसे ही हमारे चित्त पर छाया चित्र उभर कर आता है तो हमें भगवान बुद्ध की याद आ जाती है। तथागत बुद्ध के जो वाणी है वो हमें याद आना प्रारंभ हो जाती है, उसकी जागृति हो जाती है। भगवान तथागत बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन क्षण प्रतिक्षण शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए व्यतीत किया। बौद्ध ज्ञान में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने सर्वप्रथम पंचवज्ञ भिक्षुओं को अपना प्रथम प्रवचन दिया, धर्म का ज्ञान उनको दिया। उसके पश्चात निरंतर जब तक उनका महापरिनिर्वाण नहीं हुआ कुशीनगर में, तब तक वो धर्म का प्रचार करते रहे, यहाँ तक कि वो अंतिम क्षण तक, मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने धर्म का प्रचार किया। अंतिम क्षण में उन्होंने सुगत को धम्म का ज्ञान दिया और सुगत अरहत बन गया। शील समाधि प्रज्ञा ये तीन मूल सूत्र हैं भगवान बुद्ध के। शील समाधि के लिए बना है, समाधि प्रज्ञा के लिए है। बिना शील के समाधि व्यर्थ है, निष्क्रिय है, निष्फल है। बिना समाधि के प्रज्ञा का कोई महत्व नहीं है। प्रज्ञा को पहचानने के लिए, प्रज्ञा का हमारी प्रज्ञा सही है या गलत है उसको जानने के लिए समाधि का अभ्यास करना अति आवश्यक है। जब हम विपश्यना साधना करते हैं तो हम समाधि और प्रज्ञा पर करते हैं। शील का अभ्यास हमारा निरंतर हो चुका होता है। शील में हम परिपक्व हो चुके होते हैं तो उसके पश्चात हमें समाधि के माध्यम से प्रज्ञा का, अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं। विपश्यना साधना में 4 स्मृति स्थान होते हैं। वेदना में वेदनानुपश्यना, कायानुपश्यना, चित्त में चित्तनानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। ये चारों स्मृति प्रस्थान में से उदयते हुए, पास होते हुए, उनका अभ्यास करते हुए हम अपने नैतिक शिक्षा है, जो हमारे कर्म शील है, जो हमारी समाधि है, जो हमारे 4 आर्य सत्य हैं, उनको परिपक्व करते हैं। और इनकी परिपक्वता को जानते हुए, पहचानते हुए, समझते हुए क्षण प्रतिक्षण एक एक शरीर के एक एक हिस्से में से, पार्ट बाय पार्ट, कण कण में से मन को गुजारते हुए हम अपने प्रज्ञा का पुष्ट करते हैं। शील समाधि के बिना प्रज्ञा का कोई औचित्य नहीं है। अतः धम्म की नींव जो है वो शील है। शील पर जो दीवारें रखी गई हैं वो समाधि है और जो छत है वो हमारी प्रज्ञा है। शील समाधि के अतिरिक्त हमारा संपूर्ण जीवन निरर्थक है। शील में जीवन
सौभ्य बनता है। शीलवान व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं, वह सफल सार्थक होता है, सभी संबंध महत्वपूर्ण है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। शील रहित जीवन विकलांग है, उसमें उसको जीवन में जीने का भिन्न भिन्न प्रकार से समय समय पर बाधाएं उत्पन्न आएंगी और उन बाधाओं के उत्पन्न होने से उसका जीवन भय में, दुख में, कष्ट में दिन प्रतिदिन बीतता चला जाएगा। इसके अतिरिक्त उसका शेष जीवन में कुछ भी नहीं होगा। वह पूर्वाग्रह से, अंधविश्वास से, निर्लजता से, निष्ठुरता से, निर्ममता के सिवाय उसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी शेष उसके जीवन में नहीं होगा। जैसे जैसे उसके जीवन में शील का प्रवेश होता जाएगा, शील बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका जीवन सुशोभित होता चला जाएगा। उसके शैक्षणिक विचारों में परिवर्तन आता चला जाएगा। वह सभी प्रकार के दुखों से, कष्टों से, विपत्तियों से अपने आप को मुक्त करता चला जाएगा। शील के अतिरिक्त मानव का एक मकर जाल की तरह है। वह अपने आप को उनमें से निकाल नहीं पाएगा। वो एक अकुशल कर्म करेगा, उसको छिपाने के लिए दूसरा करेगा, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा करेगा। इसी प्रकार का उसका जीवन व्यतीत होता रहेगा और उसके कष्ट निरंतर बढ़ते जाएंगे, उसके दुख निरंतर बढ़ते जाएंगे और इन कष्टों का, इन अकुशल कर्मों का जो फल है उसे मृत्यु के समय उसके सामने सम्मुख खड़े हो जाएंगे। उसका चित्त राग द्वेष से मुक्त नहीं होगा, उसको भय कभी समाप्त नहीं होगा, उसका अविश्वास बढ़ता जाएगा, उसका जीवन कठोर में होता चला जाएगा। यदि यह कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि भय जो है अनिष्ठा का जननी है, अकुशल कर्म भय की जननी है, पाप कर्म भय की जननी है। और जो व्यक्ति पाप करता है, गलत कार्य करता है, अकुशल कार्य करता है, वह स्वयं तो भयभीत होता ही है और अपनी सुरक्षा के लिए वे एक प्रीति समाहित कर लेता है। अपनी सुरक्षा में दुनिया भर के लोगों को लगा लेता है। वह इतना भयभीत रहता है कि वह अपने आप को आराम से, चैन के साथ सो भी नहीं पाता है। उसकी मृत्यु एक भयानक रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार वह व्यक्ति बहुत कष्टदायी मृत्यु से को प्राप्त होता है, जो जीवन का एक निर्बाध सत्य है, अकाट्य सत्य है, जो प्राकृतिक का नियम है। जो एक दिन जन्म है उसे मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। अपने जीवन का मृत्यु तक कष्ट सहन रहित करने के लिए शीलों का अभ्यास करना अति आवश्यक है और जीवन को कष्टमुक्त करने के लिए शीलों का पालन करना बहुत आवश्यक है। हम किसी भी व्यक्ति को उसके परिधान से पहचान नहीं सकते, उसको चिन्हित नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी, उसके कृत्य, उसके विचार, यदि उसका चित्त निर्मल है तो उसकी वाणी भी निर्मल होगी, उसके कार्य भी निर्मल होंगे। वो किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएगा।
वह किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएगा, वह किसी दूसरे व्यक्ति की किसी भी प्रकार को कष्ट पहुंचाने का कार्य नहीं करेगा। उसी से उसके जीवन की धारा तय होगी। निर्मल चित्त व्यक्ति शांत, सौम्य, सद्व्यवहार, निर्भय, निष्कंटक जीवन गामी होगा, शीतल चित्त होगा। जब शील के विषय में वार्तालाप की जाती है तो विनय पिटक का नाम अवश्य आता है। विनय पिटक वह ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए, गृहस्थों के लिए नियम बनाए हैं। उन नियमों पर चलने वाला, उन सीलों का पालन करने वाला, उन नैतिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन को सुख की ओर अग्रसर कर देगा। यदि वह नियम का पालन नहीं करता है, एक भिक्षु भी यदि अपने भिक्षु धर्म का पालन नहीं करता है, वह अपने धर्म से भटक जाता है, तो अवश्य ही उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, उसका जीवन कष्ट में होगा। वो वस्त्रों से तो अवश्य ही एक भिक्षु है, परंतु वास्तव में उसका भिक्षु जीवन बहुत ही कष्टदायक होगा। मृत्यु के समय उसे बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ेंगे। इस प्रकार विनय पिटक में 5 पुस्तकें हैं। इन 5 पुस्तकों में बहुत सारे नियम बने हुए हैं। 227 नियम भिक्षुओं के लिए और 231 नियम भिक्षुओं के लिए। विशाल ग्रंथ है। पूरा जीवन में उनका पालन करना, उनको याद करना, उनको अपने जीवन में उतारना एक बहुत ही कठिन कार्य है। परंतु गृहस्थों के लिए भगवान बुद्ध ने सिर्फ 5 शील का अथवा 5 नैतिक नियमों का पालन करने के लिए भिक्षुओं को, गृहस्थों को आदेश दिया है कि भिक्षु जो है ना, गृहस्थों को ये 5 नियम परिपक्व कराएं, उनके जीवन में उतारें, जिससे कि वो भविष्य में अपने इन नियमों का पालन करते चले जाएं। पहला नियम है अनातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं प्राणी हत्या न करने का प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं प्राणी हत्या करने से विरक्ति लेता हूँ। दूसरा है अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात जो वस्तु मुझे दान नहीं की गई है, चाहे वह सड़क पर पड़ी हुई है, चाहे रास्ते में पड़ी हुई है, लेकिन मुझे नहीं दी गई है, तो उस ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहें कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं काम वासना से, व्यभिचार से मुक्त रहूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्थात वह किसी भी प्रकार का नैतिक, प्राकृतिक या अप्राकृतिक व्यभिचार नहीं करेगा। चौथी प्रतिज्ञा है या चौथा जो शील है, नैतिक शिक्षा है, वो मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात मैं झूठ, असत्य
नहीं बोलूंगा, मैं उसका पालन नहीं करूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। पांचवा है, मैं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, अर्थात सुरा मेर मज्जय पमादट्ठाना वेर मणि सिक्का पदम समाधियामि। मैं किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस प्रकार 5 सील, 5 नैतिक शिक्षाएं भगवान बुद्ध ने गृहस्थों को दी। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक घटना भगवान बुद्ध के समय की है, उसका हम आज जिक्र करेंगे, जिससे हमें यह समझ आ जाएगी कि इन 5 सीलों में कितना महत्व है, कितने महत्वपूर्ण है। एक बार एक व्यक्ति, बहुत ही सज्जन व्यक्ति, जिसने किसी भी प्रकार का कोई भी अकुशल कार्य नहीं किया था, वे एक ऐसे जल्लाद व्यक्ति के साथ में आग चुंगल में फंस गया, जिसने उसको कहा कि भाई आपको 3 कार्य करने पड़ेंगे, इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, जिसको भी आपका चित्त मानता हो, जिसको भी आपकी इच्छा होती है उसको करो। पहला कार्य था, एक महिला थी, एक युवती थी, उसके साथ व्यभिचार करना था। दूसरा था, एक व्यक्ति था, उसकी हत्या करनी थी। तीसरा था, नशीला एक शराब की बोतल रखी हुई थी एक कमरे में, तो उसको पीना था। तीनों कमरों में तीनों चीजें रखी हुई थी। अब व्यक्ति को उसको कह दिया गया कि यदि तीनों में से एक भी कार्य नहीं करेगा तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। अब व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ कि करूं तो करूं क्या, मैं व्यभिचार करता हूं, मैं इस स्त्री के साथ गलत कार्य करता हूं तो मेरे को बहुत बड़ा पाप लगेगा, और यदि मैं हत्या करता हूं तो मनुष्य हत्या तो बहुत बड़ा दोष है, मुझे नहीं करनी चाहिए। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं, शराब है, थोड़ी सी शराब है, इसको पी लेता हूँ, एक बोतल ही तो है, 700-800 ml की बोतल है, इसको पी लेता हूँ, उससे क्या होगा। तो वो शराब पी लेता है, और जब वो शराब पी लेता है वो हत्या भी करता है और व्यभिचार भी करता है, वह रेप भी करता है। तो आता है भगवान बुद्ध ने हम सुरा मेर मज्जय पमादट्ठान अर्थात नशीले पदार्थों का बिल्कुल ही निषेध किया है। नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है ना मस्तिष्क जो है ना, हमारा जो माइंड है वो हमारा इतना निर्वश हो जाता है कि हम जो है ना कोई भी अकुशल कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए हमें इन 5 नैतिक नियमों का जीवन में पालन करना चाहिए। यदि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा पिता बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है, एक अच्छा ऑफिसर बनना है, एक अच्छा राजा बनना है, तो हमें इन 5 नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। ये 5 सिर्फ गृहस्थों के लिए है, और ये सांसारिक जीवन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। भिक्षुओं के लिए तो बहुत सारे नियम है, उन नियमों का तो पालन एक गृहस्थ के लिए करना संभव नहीं है, अन्यथा भिक्षु और भिक्षुणियों का सारा जीवन तो शील सदाचार में बीत जाता है और उसी पर उनका जीवन निर्धारित रहता है। ये सारे नियम, संपूर्ण नियम विनय पिटक में और विनय पिटक 5 भाग में विभक्त है, 5 ग्रंथों में विभक्त है। अतः पंचशील के सभी नियम संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के लिए है, सुखी जीवन के लिए है, सद्भाव जीवन के लिए है, और जीवन में पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा,
ये पंचशील जो है, नैतिक नियम जो है, वो जीवन के सर्वश्रेष्ठ जीवन नियम है। निर्बाध रूप से वो अपना जीवन जी पाएगा, संचालित कर पाएगा, वो अपने जीवन को उत्तम रूप से बना पाएगा, दुख मुक्ति से सारगर्भित होगा। इन पांचों शीलों को हमें कंठस्थ तो कर लेना चाहिए, और कंठस्थ करके हमें इनका अभ्यास करना चाहिए। विपश्यना साधना से समाधि लगाकर इन पांचों शीलों को पुष्ट करना चाहिए। यदि हम इनको पुष्ट नहीं करते हैं, सिर्फ कंठ से याद किया और बोल दिया, याद किया और बोल दिया, उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। और न ही किसी और के, अन्य किसी व्यक्ति के, किसी भिक्षु के, किसी विद्वान के याद कर लेने से हमें कोई लाभ होगा। हमें लाभ तभी होगा जब हम इसको अपने जीवन में लाभान्वित करेंगे, अभ्यास करेंगे। अन्यथा इनका कोई भी लाभ नहीं है। हम उनको सवेरे शाम जितनी बार भी बोल लें, 1000 बार बोलें, लाख बार बोलें, उनका कोई यूज नहीं है जब तक हम इसे अपने जीवन में नहीं उतारते। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय। और आपसे विनती है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में इसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक कमाई इसकी जानकारी पहुंचाएं। और यदि किसी को कहीं पर भी कोई भी भ्रम उत्पन्न होता है, किसी प्रकार का भी कोई दुराग्य उत्पन्न होता है, तो वो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, जिससे कि हम अपना आगे के लिए सुधार करें। कोई गलत यदि इसमें लिखी गई है या बताई गई है, तो उसके आप स्वतंत्र हैं, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आगाह कर सकते हैं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो या आगे आने वाले जो हम प्रवचन हैं, उनमें आपका लिए सुधार की वे मिलेंगे, और उसमें समाज का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार कर लो कि भी हमने ये बात कह दी है तो आपको अच्छी लग रही है, इसको स्वीकार कर लो। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का भी कोई भी संदेह है, उसको अवश्य प्रकट करें। भवतु सभ्य मंगलं, भवतु सभ्य मंगलं, भवतु सभ्य मंगलं।